योग के 8 अंगों में यम के अंतर्गत 5 चीज़ें बताई है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जब मनुष्य पुरुषार्थी होता है, ईमानदार होता है, तो उसकी बुद्धि ठीक काम करती है। वो व्यवहार के अंदर ठीक निर्णय लेता है। अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं, तो जो ईमानदार होगा, पुरुषार्थी होगा, वो ठीक निर्णय लेते हुए आगे बढ़ता जाएगा। जो हिंसक होगा, ईर्ष्या द्वेष से युक्त होगा, जितनी देर तक उसकी बुद्धि ईर्ष्या द्वेष से युक्त रहेगी, उतने काल तक वो ठीक निर्णय नहीं लेगा, गलत निर्णय लेगा। इसी प्रकार से किसी ने असत्य भाषण किया, असत्य भाषण करके कुछ प्राप्त कर लिया, तो उस प्राप्त किए हुए को वो जब तक भोगेगा तब तक उसकी जो बुद्धि है वो बिगड़ी हुई रहेगी। इसी प्रकार से किसी ने चोरी की, चोरी करके कुछ प्राप्त किया, और उस प्राप्त किए हुए को वो जितने काल तक भोगता रहेगा तब तक जो उसकी बुद्धि है वो बिगड़ी रहेगी, ठीक काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य के विषय में, ब्रह्मचर्य का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने जितेंद्रियता भी किया है। तो जो जितेंद्रिय नहीं होगा, जितने काल तक हमारा मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, जितेंद्रियता वाली स्थिति नहीं होगी, उतने काल तक हमारी बुद्धि क्या है, ठीक काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से अपरिग्रह के विषय में समझना चाहिए। जो आवश्यकता से अधिक साधनों का संग्रह करेगा, तो उसके कारण भी उसकी जो बुद्धि है वो ठीक काम नहीं करेगी, बिगड़ी रहेगी। उसकी जो आदत है वो बिगड़ जाएगी। इसको एक दृष्टांत से समझते हैं। महर्षि दयानंद जी के विषय में एक दृष्टांत दिया गया है कि लाहौर के अंदर प्रचार करते हुए महर्षि दयानंद जी नवाब रजा अली के बाग में ठहरे। तो एक समय उनके पास एक पादरी महोदय और मिस महोदया आई मिलने के लिए। तो बातचीत में ये चर्चा चली कि धन संपदा का सीमा से अधिक होना जाति के पतन का कारण है, और इस कारण आर्य जाति का पतन हुआ। और फिर इसी प्रसंग में अंग्रेज़ों के विषय में भी महर्षि दयानंद जी ने कहा कि अंग्रेज़ों में भी धन के आधिक्य के कारण उनकी जो आदत है वो बिगड़ गई है। और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मैं पहले देखता था कि जो बहुत से अंग्रेज़ थे वो सूर्योदय से पहले वायु का सेवन करते थे, तो आजकल तो अंग्रेज़ सूर्य के चढ़े होने पर भी सोते रहते हैं। तो ये इसको यदि हम अपरिग्रह के साथ जोड़ें, तो जो आवश्यकता से अधिक साधनों का संग्रह करेगा तो उसकी बुद्धि बिगड़ेगी। बुद्धि के बिगड़ने से उसकी आदतें खराब होगी, और आदतों के खराब होने से वो अनेक नियमों का भंग करेगा। तो जितना जितना हम यम नियम का पालन करेंगे, उतनी उतनी हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होती जाएगी, और जितना जितना हम उनका भंग करते जाएंगे, उतनी उतनी हमारी जो बुद्धि है वो क्या है, बिगड़ती जाएगी, और उससे हम हानि को प्राप्त होंगे।